Hello everyone, I hope you all are doing well. Today in this video, we are going to discuss about structure of microspore or pollen grain. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जो माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राड फॉर्म में होता है। पहले टेट्राड फॉर्म में इसके चारों तरफ कैलोज लेयर होती है जिसे कैलेज एंजाइम डिसॉल्व करता है। कैलेज एंजाइम कहाँ से आता है? टैपिटम के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। कैलेज एंजाइम जैसे ही कैलोज लेयर को डिसॉल्व करता है, माइक्रोस्पोर फ्री फॉर्म में आ जाते हैं और उन फ्री फॉर्म को पोलन ग्रेन बोला जाता है और ये हैप्लोइड होते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट को और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली स्फेरिकल शेप का होता है और इनका साइज अराउंड 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। इनमें दो लेयर्स पाई जाती हैं। आउटर लेयर को बोला जाता है एक्साइन और इनर लेयर को बोला जाता है इंटाइन। एक्साइन लेयर थिक होती है, रिजिड होती है और क्यूटीन और स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बनती है। यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोरोपोलिनिन हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये किसी भी हाई टेम्परेचर, एसिडिक, अल्कलाइन कंडीशन और एंजाइम्स के अटैक से इजीली बच सकता है। इसी स्ट्रक्चर की वजह से जो पोलन ग्रेन के फॉसिल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और जो एक्साइन का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आउटर लेयर है, इसमें कई जगह जो एक्साइन है वो या तो एब्सेंट होगी या बिल्कुल थिन लेयर में प्रेजेंट होती है। जहाँ ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है एक्साइन लेयर, उस पोर्शन को बोला जाता है जर्म पोर। जर्म पोर किस लिए होते हैं? जर्म पोर अंदर की जो लेयर है इंटाइन, उससे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है मेल गैमेट के ट्रांसफर के लिए। उस पोर्शन को बोला जाता है जर्म पोर, जहां से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। देन हम बात करेंगे इंटाइन, जो कि इनर लेयर है। वो थिन होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है और मिलकर बनती है सेलुलोज और पैक्टिन से, जिन्हें एक साथ बोला जाता है पैक्टोसेलुलोज। ये इलास्टिक नेचर की होती है। इंटाइन कम्स आउट थ्रोज एनी वन जर्म पोर। अभी हमने बात की जर्म पोर की, क्योंकि वहीं से ये क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के टाइम पर पोलन ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की फॉर्म में वो बाहर आ जाती है। मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल लार्ज साइज की होती है, उसके अंदर इरेगुलर न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर में दिखा रखा है। बाहर जो रेड कलर की है वो एक्साइन है और वहाँ पर कई बार जर्म पोर्स पाए जाते हैं। अंदर की तरफ इरेगुलर न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल में और क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है वेजिटेटिव सेल का। ये साइज में बड़ी क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है और ये हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। इसी वेजिटेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल पाई जाती है। यहाँ पर जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो जनरेटिव सेल है। ये स्मॉल होती है साइज में और फ्लोट करती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल है जिसके अंदर ये फ्लोट कर रही है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, इसी की वजह से क्या बनते हैं? मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। आगे हम बात करेंगे माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। When microspore start maturing, a vacuole form inside the cytoplasm and asymmetric spindle occur due to the formation of vacuole. The nucleus shift to periform side. जैसे कि स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, स्टार्टिंग में माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही जर्मिनेशन का फेज आता है तो यहाँ पर वैक्यूल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही यहाँ पर वैक्यूल बनने स्टार्ट होते हैं, न्यूक्लियस साइड में चला जाता है, पेरिफॉर्म पे चला जाता है और वहाँ पर एसिमेट्रिक स्पिंडल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। उन्हीं की वजह से एक लेयर की फॉर्मेशन होती है इनके बीच में, जिसे सेलुलोज लेयर बोला जाता है और ये दो सेल्स को डिवाइड कर देती है। एक होती है जनरेटिव सेल और दूसरी होती है वेजिटेटिव सेल। इसीलिए इस स्टेज को बोला जाता है टू सेल स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर। A pollen grain shed at two-cell stage, it have to form male gametes in the pollen tube until it reaches to the ovule.
लगभग 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल्ड स्टेज देखने को मिलती है, लेकिन कुछ स्पीसीज में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है माइटोटिकली 2 मेल गैमेट्स बनाने के लिए बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड। इट इज नोन एज 3 सेल स्टेज। जैसे ही यहाँ पर वेजिटेटिव सेल होती है, ये जनरेटिव सेल है। अभी हमने बात की थी कि वेजिटेटिव सेल किस में हेल्प करती है, इसके अंदर अबंडेंट फूड मटेरियल होता है और ये हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। जबकि जनरेटिव सेल के अंदर क्या बनते हैं, मेल गैमेट्स बनते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। जनरेटिव सेल से यहाँ 2 मेल गैमेट्स बन गए और वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है वो पेरिफॉर्म पे जाकर नीचे की तरफ यहाँ पर क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है और मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। इस स्टेज को बोला जाता है 3 सेल स्टेज। उसके बाद हम बात करेंगे पोलन एलर्जी के बारे में। पोलन एलर्जी क्या होती है, पोलन होता है जो कुछ प्लांट्स का, वो कोज करता है ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा। ओवर रिएक्शन और ओवर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम कोज एलर्जी। लेकिन पोलन एलर्जी क्या है, पोलन ग्रेन से होने वाली एलर्जी को पोलन एलर्जी बोला जाता है। Therefore, when an immune system of a people is oversensitive to pollen grain, it is known as pollen allergy. For example, Parthenium, जिसे कि कैरेट ग्रास भी बोला जाता है, और ये ऑलमोस्ट हर जगह पाई जाती है। Next is pollen products, which are rich in nutrients, used as food supplements, and claims to increase performance of athletes and race horse. इन वेस्टर्न कंट्रीज पोलन अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिरप एंड टैबलेट्स। पोलन की वायबिलिटी कितनी होती है, ये डिपेंड करता है कि वो जब शेड हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी, ये रेंज करती है 30 मिनट से कुछ मंथ्स तक। इट इज़ अ टाइम पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। वायबिलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जैसे कि राइस और वीट के केस में देखा जाता है, वहाँ होती है 30 मिनट्स, और कुछ जो फैमिलीज होते हैं जैसे कि ल्यूमिनेसी, सोलिनियसी, रोजिएसी, उसमें कुछ महीने भी होते हैं। उसके बाद लास्ट है पोलन बैंक। पोलन बैंक्स क्या होते हैं, स्टोर हाउस होते हैं पोलन ग्रेन के। स्टोर्ड पोलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एंड पोलन ग्रेन स्टोर्ड बाय क्रायो प्रिजर्वेशन। ये एक टेक्निक है और वी कैन से प्रोसेस है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन में इसे यूज़ किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन का, ताकि जो वायबिलिटी है पोलन ग्रेन की वो बनी रहे। वो शेड ऑफ होने के बाद जो उनकी वायबिलिटी होती है, जैसे 30 मिनट भी हो सकती है या कुछ महीने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्पीसीज़ की है। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के द्वारा हम उसकी जो वायबिलिटी है उसे ज़्यादा लंबे समय तक रख सकते हैं और इनका यूज़ किया जाता है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। होप यू लाइक दिस वीडियो।